गया है, जहां एक तरफ लोगों को ये लगता है कि फिलिस्तीन का इजराइल से अपनी फ्रीडम की मांग करना जायज है, वहीं दूसरी ओर देश के चंद देशों को यह भी लगता है कि इजराइल के पास अपने बचाव के लिए हमले की जवाबी कार्रवाई करना उसका नैतिक अधिकार है। आज हम इसी बात पर यहाँ पे चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। इन मेहमानों से चर्चा करेंगे और जानेंगे इन दोनों की क्या अलग अलग राय रखते हैं ये इजराइल और फिलिस्तीन के मुठभेड़ की। तो सबसे पहले हम कर्नल देवानंद गुज्जर जी से जानते हैं कि आखिर क्या अब जहां पर मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि अब जो है फिलिस्तीन के सपोर्ट में पूरी की पूरी खाड़ी देश, जहां पे इराक जैसे मजबूत देश का भी सपोर्ट अब फिलिस्तीन को मिलने लग गया है, वहीं अरब देशों का दबाव इजराइल पे लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या अरब देशों के दबाव में आकर इजराइल अपने कदम पीछे ले लेगा या वो अपने जवाबी हमले लगातार जारी रखेगा। तो मेरा पहला सवाल देवानंद गुज्जर जी से है कि क्या इजराइल अरब देशों के दबाव में आकर अपनी बचाव में जो कार्रवाई उसने करी है, क्या वो लगातार उसे थाम देगा या लगातार वो जारी रहेगा? नमस्कार, जय हिंद। आपने कहा कि ये क्या दुनिया के 57 देश इकट्ठे होकर के इजराइल को हरा सकते हैं। मैं आपको बड़ा बताना चाहूँगा कि देखिए, जिन 57 देशों की आप चर्चा कर रहे हैं वो सारे इस्लामिक मुल्क हैं और वो यहाँ पर इजराइल के ख़िलाफ़ ये मानते हैं कि जो जेरूसलम के अंदर इजराइल सरकार द्वारा उनके कोर्ट के आदेश की पालना करने के लिए, शांति बहाल करने के लिए जिस प्रकार से वहाँ पर उनके कुछ इस्लाम पैलेस्टीनियन मुसलमान इकट्ठे होकर के और दंगा फसाद करने लगे थे और पुलिस के ऊपर वो पत्थर मारने, और वो बहुत उनकी एक पुरानी तरीका है कि अपना विरोध जताने का, वो तब से करते हैं जब से मुस्लिम ब्रदरहुड की एक उनको बीमारी लगी थी बहुत वर्षों पहले 1927 में, और उसका असर हमारे भारत के अंदर भी, कश्मीर में हमने थोड़े वर्षों तक भुगता है। और तो और पिछले साल दिल्ली के अंदर भी हमें देखने में आया था कि पत्थरबाजी की जो घटना है ना, ये पुरानी वहाँ से चल के आई है। पर सवाल आता है इजराइल के अंदर अब क्या हुआ है। जब एक इजराइल की चुनी हुई सरकार अपने कोर्ट के आदेश की पालना कराने के लिए वहाँ पर शांति स्थापित करने के प्रयास करती है और उसके अंदर से कुछ असामाजिक तत्व है जो एक धर्म मुसलमान हैं, वो अरब मुसलमान हैं, अगर उनके ऊपर वो कार्रवाई करती है तो इसमें क्या गुनाह हो गया। और उसके बाद जब वो मुसलमान लोग जब उसके ऊपर उनके तंत्र के साथ भिड़ते हैं और फिर अगले ही दिन 2 दिन बाद जब वो शुक्रवार को, जैसा दुनिया भर में होता है, ये इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पर अगर वो सरकार उनके वहाँ से वायलेंस को रोकने के लिए वो मस्जिद का सहारा लेते हैं, अल अक्सा जिस मस्जिद की चर्चा हो रही है सारे दुनिया भर के अंदर, तो अल अक्सा मस्जिद के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ मैं तो ये मानता हूँ अगर जो भी चीज़ है वो वहाँ की उनकी सरकार है, उनका तंत्र है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, वो फैसला करेंगे, गलत सही उनका, वो एक तरीके से वो सब जानते हैं इस बात को। लेकिन अब क्या होता है जब ये कार्रवाई होती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक हमास नाम का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया भर के अंदर, जो अभी आज के दिन गाज़ा पट्टी एक इलाका है जहाँ पर वो कब्जा करके बैठा है और वहाँ से वो ऑपरेट करता है। उसने क्या किया कि बिना वार्निंग दिए, बिना कुछ किए हुए सैकड़ों की संख्या में, करीब 350 आसपास रॉकेट रात के समय उसने दाग दिए इजराइल के तेल अवीव शहर की ओर, जहाँ पर उनके सिविलियन आदमी हैं। वो तो भला हो कि इनका आयरन डोम जैसी उनके पास टेक्नोलॉजी इजराइल के पास, और उन्होंने उनको काउंटर करते उन मिसाइल, उन रॉकेट्स को हवा में ही बर्बाद कर दिया और 1-2 उनके आकर के रिहायशी इलाके में गिरे और जिसके कारण इजरायलियों का नुकसान हुआ। अब सवाल ये उठता कि एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन, कोई माने या नहीं माने, धर्म के पंडित उसको माने या नहीं माने, बट सच्चाई है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है, यूएन ने घोषित कर रखा है, अमेरिका ने घोषित कर रखा है, और दुनिया के प्रमुख जो लोग हैं हमास को टेररिस्ट मानते हैं। तो जब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसी एक देश के नागरिकों के ऊपर, वो भी सिविलियंस पे, गोले बरसाता है, तो मैं मानता हूं पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए। लेकिन क्योंकि वहां जो इजराइल का सैनिक है वो इसलिए लड़ रहा है, उसको पता है कि उनके निर्दोष नागरिकों के ऊपर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने हमला किया है और वो उनको बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इसलिए मैं नहीं मानता दुनिया कितनी इकट्ठी हो जाए, इजराइल जहां तक इस इश्यू के ऊपर हमास के साथ लड़ाई लड़ रहा है, बिल्कुल मैं उनके साथ हूं। और दुनिया के जो समझदार लोग हैं, जो अपने आप को एक अच्छे नागरिक और इंसान होने के नाते देखते हैं, वो दुआ करेंगे कि इजराइल इन हमास के इस जवाब का इतना तगड़ा दे कि आने वाले समय में
वो कभी वापस दुस्साहस ना करे इजराइल के सिविलियन नागरिकों के ऊपर हमला करने का, ऐसा मेरा मानना है। और मैं आपको यही बता दूं, आपने पूछा सारे इकट्ठे हो जाएंगे, इतिहास के पन्नों में मैं आपको ले जाऊं, 1967 के अंदर एक 6 डे वॉर होता है, इजराइल वर्सेस इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, लीबिया और इस तरह के सारे, सीरिया वीरिया, ये कई लोग जो इजराइल को घेर के इकट्ठे हो जाते हैं, वो अपनी पूरी की पूरी करीब 6 लाख के आसपास अपनी आर्मी चारों तरफ उसके लगा देते हैं और लड़ाई की तैयारी होती है। मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा दर्शकों को और दुनिया को कि इजराइल वो देश है, 1967 में इसने इन 8 देशों को इतना बुरी तरह पीटा था, इतना बुरी तरह पीटा था कि इजराइल को जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जो इलाका दिया था उसको वो कब्जा कर करके बढ़ा करके दुगुना कर देता। उसने इजिप्ट को भी खूब ठोका, उसने जॉर्डन को भी बुरी तरह हराया, वेस्ट बैंक ले लिया, इजिप्ट से गाजा पट्टी ले ली, सीरिया से गोलन हाइट्स उसने छीन ली, और इस तरह कर करके उसने 67 में उनको मिट्टी और धूल चटाई थी। तो आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और मैं आपको इतना ही बता दूं कि ये दौर 2021 है, जिस दिन अब इजराइल एक सुपर पावर है, मिलिट्री पावर है, टेक्नोलॉजिकल पावर है, इंटेलेक्चुअल पावर है, फाइनेंशियल पावर है, और तो और दुनिया में अब, उस समय तो कोई मान्यता ही नहीं दी थी, एक टर्की को छोड़ करके सन 48 के आसपास इस्लामिक, अब तो यूएई है, बाकी जॉर्डन है, बाकी इनके कई सारे कंट्रीज हैं जो उनको समर्थन देते हैं। तो मैं मानता हूं आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इस सिचुएशन में उग्रवादी के खिलाफ अपने नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए मैं मानता हूं इजराइल नहीं हारने वाला और पूरे देश को उसका समर्थन करना चाहिए। वहीं इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि जहां एक तरफ लोगों का, देश के कुछ देशों का ये कहना है कि फिलिस्तीन में जो जाने गई है मासूमों की, उसके लिए इजराइल जिम्मेदार है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इजराइल के पास अगर ड्रोन सिस्टम नहीं होता तो फिलिस्तीन की तरफ से जो 11 रॉकेट, जो 11 उन पे दागे गए थे, क्या उनकी से इजराइल में मासूमों की जान नहीं जाती? तो वही मेरा दूसरा सवाल उनसे है कि क्या इजराइल के मासूमों की जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन फिलिस्तीन में मर रहे मासूमों की कीमत, और आखिर फिलिस्तीन में जो मर रहे हैं उनके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? फिलिस्तीन ने मानव शील्ड बनाकर इजराइल पे हमला किया जिसकी वजह से वह मासूमों की जान गई, अब इसके लिए जिम्मेदार कौन? आपने अभी दूसरे सवाल का जवाब मुझसे मांगा कि जो अभी फिलिस्तीन के अंदर जो मौतें हुई इसका जिम्मेवार कौन है। मैंने जैसे आपको बताया कि जिम्मेवार इसका बिल्कुल हमास है, वो उग्रवादी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बिना कारण, बिना कोई अथॉरिटी के, उन्होंने एक आज़ाद देश जो इजराइल है उसके ऊपर, उसके नागरिकों के ऊपर हजारों की संख्या में रॉकेट फायर किए हैं, और वहाँ तो इतनी हत्याएं हो जाती अगर इजराइल के पास आयरन डोम जैसी टेक्नोलॉजी नहीं होती। तो अगर उसके रिटेलिएशन में अगर वो अब उन्होंने हमला किया जहाँ पर हमास एक्टिव है, हमास एक्टिव उग्रवादी ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपको बता दूं कि बिना लोकल नागरिकों की सपोर्ट के वो सस्टेन नहीं कर सकता है। तो जब वहाँ के उन लोगों के बीच में जहाँ उसने बंकर बना रखे हैं, उसने टनल बना रखी हैं, उसने अपने जमावड़ा कर रखा, उसने अपने हथियार रख रखे हैं, तो इर्द गिर्द के जो लोग हैं ऑब्वियसली उसको समर्थन करते ही होंगे, वरना वो कैसे सस्टेन करेगा। बट फॉर ए मोमेंट ये मान लो कि सपोर्ट नहीं करते हैं, तो भी अगर किसी देश के ऊपर कोई उग्रवादी हमला करेगा, उसके नागरिकों की नुकसान करने का प्रयास करेगा, तो मैं मानता हूं कि वो देश जवाब देगा। जैसे भारत ने भी सर्जिकल स्ट्राइक करके बालाकोट के अंदर हमने ठोका, टेररिस्ट को ठोका। अब ये क्या होता कि जब कोई देश जवाब देता है तो कोलेटरल डैमेज तो ऐसे टाइम पर होना बिल्कुल स्वाभाविक है। मैं आपको बता दूं, मैं सैनिक हूं, मैंने उग्रवाद से बहुत लंबे, श्रीलंका में मैंने लड़ाई देखी है, भारत के हर कोने में देखी है, और इस विषय पे मेरा रिसर्च वर्क है। मैं आपको बता दूं, वो वहाँ की उनकी सरकार है, उनका तंत्र है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, वो फैसला करेंगे गलत सही, उनका एक तरीके से वो सब जानते हैं इस बात को। लेकिन अब क्या होता है जब ये कार्रवाई होती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक हमास नाम का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया भर के अंदर, जो अभी आज के दिन गाजा पट्टी एक इलाका है जहाँ पर वो कब्जा करके बैठा है और वहाँ से वो ऑपरेट करता है। उसने क्या किया कि बिना वार्निंग दिए, बिना कुछ किए हुए सैकड़ों की संख्या में करीब 350 आसपास रॉकेट रात के समय उसने दाग दिए इजराइल के तेल अवीव शहर की ओर, जहां पर उनके सिविलियन आदमी हैं। वो तो भला हो कि इनका आयरन डोम जैसी उनके पास टेक्नोलॉजी इजराइल
इसराइल के पास और उन्होंने उनको काउंटर करते उन मिसाइल उन रॉकेट्स को हवा में ही बर्बाद कर दिया और एक दो उनके आकर के रिहायशी इलाके में गिरे और जिसके कारण इजरायलियों का नुकसान हुआ। अब सवाल ये उठता कि एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन, कोई माने या नहीं माने, धर्म के पंडित उसको माने या नहीं माने, बट सच्चाई है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है, यूएन ने घोषित कर रखा है, अमेरिका ने घोषित कर रखा है और दुनिया के प्रमुख जो लोग हैं हमास को टेररिस्ट मानते हैं। तो जब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसी एक देश के नागरिकों के ऊपर, वो भी सिविलियंस पे गोले बरसाता है, तो मैं मानता हूं पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए। लेकिन क्योंकि वहां जो इजराइल का सैनिक है वो इसलिए लड़ रहा है, उसको पता है कि उनके निर्दोष नागरिकों के ऊपर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने हमला किया है और वो उनको बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इसलिए मैं नहीं मानता दुनिया कितनी इकट्ठी हो जाए, इजराइल जहां तक इस इश्यू के ऊपर हमास के साथ लड़ाई लड़ रहा है। वहीं इस चर्चा में हमारे साथ आगे जुड़ रहे हैं नूर मोहम्मद साहब। आखिर उनसे जानते हैं कि क्या इजराइल का फिलिस्तीन पे हमला सही है, और अगर सही है तो जो मासूमों की जान जा रही है उसमें किसका दोष है? आखिर इजराइल अपनी बचाव में, क्या उसे बचाव में आतंकवाद का जवाब देने का हक नहीं? क्या हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अरब देश का खड़ा होना कि कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे रहा? हर अरब देश पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ अगर इजराइल पे प्रेशर बनाते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ पे प्रेशर बनाते हैं तो यकीनन इजराइल पे पूरी तरह प्रेशर होगा और ये युद्ध जो बड़ा हो युद्ध होने की तरफ जा रहा है, ये युद्ध यहीं रुक सकता है। इसी तरह फ़िलिस्तीन के ऊपर, फ़िलिस्तीन में जो सैकड़ों मासूम लोगों की जाने गई, इसके लिए सीधा सा इजराइल पूरी तरह जिम्मेदार है। इजराइल ने अल अक्सा मस्जिद के ऊपर हमला करके नमाज़ पढ़ते हुए रोज़दारों पर गोलियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े। तो ये सब फ़िलिस्तीन का एक किसी भी तरीके से हर साल की तरह रमज़ानों के अंदर फ़िलिस्तीन का माहौल ख़राब करने में इजराइल पूरी तरह इसी तरह की हरकतें करता रहता है। इजराइल पूरी तरह ज़िम्मेदार है इस चीज़ के लिए। वहाँ जितनी 250 से 300 के आसपास जाने गई, उन सब के लिए इजराइल पूरी तरह से हत्यारा है। इजराइल ने जिस तरह गाज़ा पर हमला किया, जबकि गाज़ा फ़िलिस्तीन के अंडर में आता है, फ़िलिस्तीन की ज़मीन है। जैसा कि आपको भी मालूम होगा कि इजराइल जो अभी बसा हुआ है वो इजराइल पूरा देश फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर है। जब 1947 के अंदर ये देश जर्मन से हिटलर ने इनको मार के भगाया था, ये भूखे नंगे, इनके तन पे कपड़ा तक नहीं था, तभी फ़िलिस्तीन में आए थे और फ़िलिस्तीन के लोगों ने इन्हें कपड़े भी पहनने के लिए कपड़ा दिया, खाने के लिए भोजन दिया और रहने के लिए ज़मीन दी। आज उसी ज़मीन पे ये एक बड़े भूभाग पे कब्ज़ा करके बैठे हैं और एक तरीके से फ़िलिस्तीनी उस ज़मीन के गुलाम हो चुके हैं। इसके लिए पूरी गाज़ा पे हमला इजराइल का पूरी तरीके से गलत है।